शैदानी दरबार सिंधियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। राजनीति से दूर शैदानी दरबार के माहौल में आडवाणी काफी सुकून में दिखे। उप प्रधानमंत्री अपने लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचे और वहां के शांत माहौल में जैसे रम गए। दरबार के 8वें प्रमुख गुरु गोविंद राम का 2 महीने पहले ही निधन हुआ है। आडवाणी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस तीर्थ का जमकर गुणगान किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वालों का भी सबसे बड़ा तीर्थ है। सिंध में बसे हुए हिंदुओं को इधर लाकर के इधर के तीर्थ स्थानों का दर्शन करवाया, उनके कारण ही यह श्रेष्ठता है। और आज शैदानी दरबार की स्थापना 1986 में संत श्री शदाराम जी साहिब के नाम पर की गई थी। इसके दर्शन के लिए सभी धर्मों के भक्त यहाँ पहुँचते हैं। रायपुर से दिनेश आकुला की रिपोर्ट। मुझे कोई व्याख्यान नहीं करना, प्रवचन नहीं करना, मन का आनंद प्रकट करना है कि मैं इस पवित्र स्थान पर आया हूं। इस धरती पर विराजमान 8वें संत पूज्य गोविंद राम जी के दर्शन मैंने किए थे और आज उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं अपने को धन्य मानता हूं। हिंदुस्तान में मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीति में हैं, मैं मानता हूं कि अगर राजनीति में हम कुछ कर पाएंगे तो आध्यात्म के क्षेत्र में इस शैदानी दरबार जैसी श्रेष्ठ संस्था में जो पूज्य गुरुओं के स्थान पर गोविंद राम जी की भांति, आप नवे गुरु की भांति उन्हीं की प्रेरणा से कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अगर राजनीति में और जीवन में नैतिकता नहीं है, ईश्वर भक्ति नहीं है, आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये गुण आध्यात्म के क्षेत्र में जिन्होंने ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, तपस्या करके संत गोविंद राम जी की तरह शैदानी दरबार में जितने लोगों हैं जिनका वर्णन अभी मैंने सुना, इतिहास सुना, और जिन्होंने भारत के 2 हिस्से बन जाने के बाद भी सिंध में बसे हुए हिंदुओं को इधर लाकर के इधर के तीर्थ स्थानों का दर्शन करवाया, उनके कारण ही यह श्रेष्ठता है। और आज मैं आपके बीच में आया हूं, मेरे साथी यहीं पर आए हैं, वो तो यहीं के निवासी हैं, यहाँ के दर्शन पहले भी करते रहे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए धन्य भाग है, मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर आपके दर्शन कर पाया। बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को शत शत प्रणाम करता हूँ। इस शैदानी दरबार को